हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और इसमें हम अब तक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिफाइन कर चुके और उसके बाद इसके सेट को डिफाइन कर चुके। तो वेरिएबल और सेट के बाद आज वर्ड है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसे बहुत आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से आप एफ एक्स पढ़ते हैं 10th 12th में, जहां एक्स एक रियल वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे हम उसे एफ जेड कह देते हैं, जहाँ पे कि जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमने पिछले दो वीडियो बनाए। लेकिन एफ जेड कह देने भर से काम नहीं चलता, तो आइए इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर यहाँ पर हम उसे कहेंगे w इज इक्वल टू एफ जेड। लेकिन z क्या होता है? z होता है हमारा x प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब दो इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, चूंकि एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई है, तो यानी एक रियल पार्ट हो जाएगा यू एक्स वाई प्लस एक इमेजनरी पार्ट हो जाएगा आई वी। अब ये रियल और इमेजनरी कैसे होगा देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, तो यानी ये हो गया एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(x)(y). अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ हो गई, यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी एक्स वाई इज इक्वल टू 2x1। तो ये हुआ रियल पार्ट और ये हुआ इमेजनरी। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम इसको ही मान लीजिए w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(x)(1). तो ये मैंने सारी चीज़ें इसीलिए लिखी जिससे कि आप समझ सके कि ये सब नोटेशन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जहाँ जैसा कन्वीनियंट होता है हम वैसा लिखते हैं। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि अगर एफ जेड में जेड एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन दे रहा है, यानी जैसे कि जेड स्क्वायर ही लिया था हमने, अब जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये एक सिंगल वैल्यू पे जाएगा, तो ये कहलाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब इसका अपोजिट क्या होता है? तो वो होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जैसे कि एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड। तो अब अगर ये दो वैल्यू पे जा रहा है तो यानी ये हो गया मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसी तरह से दो तीन और वर्ड हैं, लिमिट, तो जो बिल्कुल रियल एनालिसिस में आप पढ़ते हैं, यानी एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्साइलन वैन एवर जीरो माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल्टा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड। अगर ये एल एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए तो हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसमें केवल एक अंतर आएगा, यहाँ हमें कहना पड़ेगा अलोंग एनी पाथ। ये वर्ड आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम रियल एनालिसिस में बात करते हैं तो वहाँ केवल एक ही पाथ होता है, यानी ये रियल लाइन। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात कर रहे हैं तो ये पूरे प्लेन में डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं अलोंग एनी पाथ। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो ऐसे ही बिल्कुल रियल एनालिसिस की तरह, यानी लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड, अगर एफ जेड जीरो के बराबर हो जाए तो ये कहलाएगी कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। लेकिन अल्टीमेट बात वही है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करना ही थोड़ा सा मुश्किल है। आज के लिए आखिरी, अगर w इज इक्वल टू एफ जेड हो तो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड, यानी एफ डैश जेड, और ये कहलाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड।
तो यहाँ पर भी यानी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, और कॉन्टिन्यूटी के बाद हम बात करेंगे डेरिवेटिव। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में तब